पहले दिन भी कहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जब हमारे लोग गए तो उन्होंने 48 घंटे तक भी कोई जवाब नहीं दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कम से कम हमारी बात की सुनवाई की और उस पर अपना एक फैसला दिया, लेकिन चुनाव आयोग इस तरह से मिला हुआ है कि उन्होंने उसके लिए कोई अपनी तरफ से कोई जवाब तक नहीं दिया। और आज तो ये भी ताज्जुब की बात है कि हमारा जो मामला चल रहा है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ था, लेकिन आज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ने अपना भी वकील खड़ा किया। तो इससे आराम से समझ में आता है कि क्या साठगांठ चल रही है और क्या कहाँ पर हो रहा है। मीनाक्षी जी आप थी वहाँ पे, खुद प्रेजेंट थी। हाँ, मैं ऑनलाइन थी। मैं ऑनलाइन प्रेजेंट, पूरी दलील सुनी। हाँ, क्या आप सेटिस्फाइड हैं जो सरकार? देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव आयोग की साठगांठ है। और आज ये एक तरह से और भी प्रूव हुआ, जबकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का वकील वहाँ पे खड़े होते हैं, तो ये तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला ही नहीं है ना। राज्यों के तो खिलाफ ये कोई राज्यों के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम तो चुनाव आयोग की बात कर रहे थे। हम अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स के कॉम्प्रोमाइज होने की बात कर रहे थे और वो जनता के सामने एक्सपोज हुए हैं। मैम आप ये मानती हैं कि कहीं ना कहीं इसके अंदर जो चीजें प्रोसीजर है उनको जब आप नहीं कर रहे, आलू भाई मुझे एक आपको मानती है? आज उनकी पिटीशन डिसमिस हो गई। इंग्लिश में सर एक बार इंग्लिश में बता दीजिएगा, व्हाट हैपेंड टुडे इन सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द मीनाक्षी नटराजन पिटीशन। I am Sanket Gupta. I was from the side of Mahesh Kevarji, who is Rajya Sabha candidate. He is now a Rajya Sabha elected member. So what happened today in Meenakshi Natarajan petition, sir? Today, Meenakshi Natarajan has filed a writ petition there invoking Article 32 of Honorable Supreme Court, and it was pleaded and it was prayed that the order passed by the RO was challenged there in Article 32 petition there in Honorable Supreme Court, but Honorable Supreme Court dismissed the petition filed by Meenakshi Natarajan ji on the ground that it is not maintainable because there is a bar pertaining to Article 329 of the Constitution, and these type of petitions which are challenging the elections should move toward the election petition because they are the statutory right to fight a election, and a statutory right should be through the statutory principles from they can be challenged via election petition only. So the petition filed by the Meenakshi Natarajan today was dismissed on the grounds of maintainability. तो आप मीनाक्षी नटराजन को सुन रहे थे, उसके बाद उनके वकील को सुना आपने। मीनाक्षी नटराजन ने साफ कर दिया कि पहले वोट चोरी अब सीट चोरी, और मीनाक्षी नटराजन ने इसलिए कहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसला सब सामने आ गया है और मीनाक्षी नटराजन की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया है। संजीव हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव, मीनाक्षी नटराजन के पास अब विकल्प सिर्फ हाईकोर्ट जाने का बचा है, अब वहां से क्या उम्मीद की जा सकती है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आए थे, सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी देखिए, अब वो इलेक्शन पिटीशन एक दायर कर सकती हैं, और आमतौर पर जो प्रक्रिया के खिलाफ जो शिकायतें होती हैं, प्रक्रिया में गलतियां हुई है, इस बात की जो शिकायत किसी कैंडिडेट के पास होती है तो उसकी व्यवस्था है कि वो हाई कोर्ट जाते हैं और अपनी इलेक्शन पिटीशन को दायर करते हैं, तो वहाँ जाएंगे। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भी उनकी अपनी जो एक एप्लीकेशन है वो लंबित है, जो कि कल 12 बजे दिन में उनकी पार्टी की तरफ से दी गई थी, जिसमें कि रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ शिकायत की गई थी। लेकिन इन दोनों मामलों में अब कितना फैसला उनके पक्ष में आएगा, ऐसे में जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेबिलिटी के सवाल पर ही खारिज कर दिया है और टिप्पणी भी ये की है कि इस मामले की उनको पूरी जानकारी थी और इस मामले का अगर संज्ञान था उन्हें, तो फिर उन्हें अपने इलेक्शन पिटीशन में इस बात को वर्णित करना चाहिए था, बताना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। उनको जानकारी अगर थी तो फॉर्म 26 में इस बात को लिखना चाहिए था कि तेलंगाना में एक मामला है जिसमें कि वो रेस्पोंडेंट नंबर 4 है और वो मामला पेंडिंग है। उन्होंने क्यों नहीं किया? अगर उन्होंने नहीं किया तो जाहिर है कि ये कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट था, जानकारी छुपाने का मामला था, और ऐसे में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो 33A है उनकी मदद के लिए नहीं आएगा। और इसीलिए अगर रिटर्निंग ऑफिसर ने पर्चा खारिज किया है तो ये न्याय संगत, तर्क संगत है। लिहाजा ये बड़ा स्पष्ट हो गया है कि मीनाक्षी नटराजन के हाथों से गलती हुई थी। उन्होंने अपने पर्चे में वो जो वैलिड इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी थी, और इस कारण से सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना कि उनके द्वारा चूंकि जानकारी मुहैया नहीं कराई गई, इस कारण से रिटर्निंग ऑफिसर गलत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से मेंशन किया है कि इस तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट में सीधे आ भी नहीं सकता है, क्योंकि इस तरह के मामले जिसमें कि प्रक्रिया के खिलाफ आपको शिकायत है, उसमें व्यवस्था है कि आप हाई कोर्ट जाएंगे, आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। तो मेंटेनेबिलिटी के सवाल पर ही सबसे पहले इस मामले को यहाँ पर खारिज कर दिया गया है। और साथ ही साथ वो जो टिप्पणी की गई है जिसमें कि मीनाक्षी नटराजन के मामले में गलती उनकी थी, ये बात भी कही गई है। दिव्या, लेकिन संजीव, जिस तरीके से अभी मीनाक्षी नटराजन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो रिएक्शन सामने आया, उसमें कहा उन्होंने कि भाई चुनाव आयोग से तो हमें इस तरह की उम्मीद है, क्योंकि लगातार जो वोट चोरी है उसकी शिकायतें कांग्रेस या तमाम विपक्षी दल जो है वो भी जताते रहते। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का रिप्रेजेंटेटिव वो वहां पर मौजूद क्यों था? जी हाँ, ये मामला उठा सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि एसजी मेहता यहाँ पर यानी कि सॉलिसिटर जनरल यहाँ थे, और चूंकि ये राज्य का तो मामला था नहीं, ये तो मामला एक चुनाव विशेष से जुड़ा हुआ था, राज्यसभा चुनाव से जुड़ा हुआ था, रिटर्निंग ऑफिसर था। तो इसमें स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, एक मिनट आएंगे, लाइव चल रहा है, एक मिनट दोस्त, एक मिनट, लाइव चल रहा है दोस्त। अच्छा, तो ये पूरा मामला जो था वो लगा हुआ था स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का तो लगा हुआ नहीं था, ये तो मामला लगा हुआ था एक चुनाव से संबंधित। तो फिर सॉलिसिटर जनरल कैसे आ गए? तो ऐसे में ये जब सवाल उठाया गया तो उस पर खुद अभिषेक मनु सिंघवी जो कि नटराजन के लॉयर थे, उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो वो ज़रूर अपीयर हो सकते हैं। वैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें कही नहीं, लेकिन उनकी जो मौजूदगी थी वो अपने आप में प्रश्न खड़ा करती है, क्योंकि उनको वहाँ होना नहीं चाहिए थी। लेकिन कोर्ट ने इस बात का बहुत ज्यादा संज्ञान नहीं लिया। कोर्ट ने पूरे मैटर को इस बात से देखा कि क्या वो जो फैक्ट छुपाए जाने की